अभी जस्ट बैठा था मैं रात को। अभी 10:30 हो चुके हैं। आज तारीख है 6 तारीख है और रात के 10:30 हो चुके हैं। सभी सो रहे हैं और मैं सोने से पहले एनीमे देखता हूँ। और आज सोच रहा था कि दिसंबर 5 को एग्ज़ाम है JLPT N2 का मेरा, और मैंने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है। तो कुछ करना तो चाहिए। मतलब अगर मुझे रिवीजन भी करनी है तो कुछ टाइम तो मुझे चाहिए, 15 दिन मुझे कम से कम चाहिए। और मेरे पास इतना टाइम होता नहीं है दिन में कि मैं अपनी रिवीजन कर पाऊँ। तो कम से कम एक दो दो घंटे मुझे चाहिए मेरी रिवीजन के लिए। बट एक स्पेसिफिक प्लान अगर मैं बताऊँ N2 के लिए होना चाहिए, तो वो मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूँगा। जस्ट सोच रहा था कि क्यों ना एक ब्लॉग के जैसा ट्राई करें और बताएं कि मैं कौन सी बुक्स को यूज़ करूँगा पढ़ने के लिए। यहाँ पे मैं आपको शो करूँगा कि मेरी बुक्स कौन कौन सी हैं। सो मैं अपनी बुक्स दिखाऊँगा अभी। यहाँ पे मैं रहता हूँ। सबसे पहले ऊपर बुक्स पड़ी हुई हैं। ओके, सो मैं अपनी बुक्स को शो करवाता हूँ। ये रहा मेरा सारा सामान, ये मेरा वर्किंग यहाँ पे बैठ के मैं पढ़ाता हूँ। ये हमारा पूरा सेटअप है एंड यहाँ पे सारी की सारी बुक्स पड़ी हुई हैं। ये राइट यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, मेरी पड़ी हुई हैं JLPT N2 की बुक्स। यहाँ पे ये सारी जो ब्लू ब्लू कलर वाली हैं, ये सारी बुक्स मेरी JLPT N2 की हैं। इसको निकालते हैं आज बाहर, देखते हैं कि इनमें क्या है। और सबसे पहले ये सोमातोमे की बुक है। अगर आपको मैं बता दूं, इस सोमातोमे की बुक्स को यूज़ करता हूँ मैं, तो दिखा भी रहा हूँ। अगर बोलता हूँ तो दिखा भी रहा हूँ। सबसे पहली बुक है कांजी की। कांजी की कुछ इस तरीके से बुक है। यहाँ पे देखो कांजी लिख रखी है, और इतनी ज़्यादा कांजीज़ हैं कि मुझे भी नहीं याद होंगी। लगभग आई थिंक मुझे भूल गई होंगी कांजी, क्योंकि मैंने भी रिवाइज़ नहीं किया है। बट एक बार करूँगा तो आ जाएंगी। मेरा रिवीजन बहुत ज़्यादा बार हो चुका है, मतलब 4-5 बार। ये सारी बुक्स को 5 बार पढ़ा मैंने, 5 बार। आप लोग मेरी नकल मत करना कि मैं सिर्फ 15 दिन दूंगा, 2 घंटे दूंगा दिन में ना। अगर आपको N2 क्लियर करना है तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, अच्छा टाइम दे के पढ़ना पड़ेगा। 4 घंटे दिन में देने पड़ेंगे। मेरे पास काम ही इतना ज़्यादा है। मेरे पास मेरा अपने खुद के लेक्चर्स होते हैं और मैं लेक्चर लेता भी हूँ। 9:30 से लेके सुबह से 4:30 बजे तक, शाम तक मेरी एक क्लास चलती है जो मैं लेता हूँ। ठीक है, मेरी अपनी क्लास चल रही है। और मैं जो पढ़ाने वाला काम करता हूँ, सुबह 8 बजे से 9:30 पहले सुबह एक बैच होता है, और रात को 8 बजे से 9:30 दूसरा बैच होता है। तो मेरे पास इतना टाइम बचता नहीं है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप अच्छे से करें। ये कांजी की बुक थी जो मैंने सबसे पहले आपको दिखाई। एंड ये है दोक्काई की बुक। दोक्काई की 2 बुक। थर्ड बुक है बुनपो की, ग्रामर की, जो कि ग्रामर तो मेरे हाथों पे रटी हुई है। ग्रामर की टेंशन नहीं ली थी कभी। गोई गोई की बुक है ये, वोकैबुलरी की। ठीक है, सो ये हमारी 4 बुक्स कंप्लीट हो जाती है। मेन मेन वही है। ठीक है, ग्रामर की, दोक्काई की, गोई की एंड कांची की। चार चार हो गई। उसके बाद ये 2 बुक्स कौन सी हैं फिर? मैंने आपको बोला था ना कि मैं जो अपनी दोक्काई की तैयारी करता हूँ वो 2 बुक्स से करता हूँ, 3 बुक्स से करता हूँ, 4 बुक्स से करता हूँ, जितनी हो सके। सो ये बुक है शिन खानजन मास्टर की। इस बुक में इतनी ज़्यादा डिटेल में दिया रखा है ना, इतनी ज़्यादा डिटेल में, कि अगर आपने ये कर ली और 2 बार कर ली, मतलब आप गॉड हो। N2 पास कर लोगे आराम से। मैं प्लान कर रहा हूँ कि अभी करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, कैसे करा जाए मैनेज। अगर मुझे 15 दिन के आसपास करना है सारा रिवाइज। मेरे स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स शुरू हो गए हैं, जिनके मैं टेस्ट ही ले रहा हूँ अभी। ठीक है, एंड जो अभी रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया था एक पोस्ट में टेस्ट। तो ऐसे इस तरह के टेस्ट ले रहा हूँ उनके। मैंने बहुत अच्छे टेस्ट बना रखे हैं और अभी रिवाइज
करवा रहा हूँ उनको, काफ़ी ज़्यादा रिवीजन पे ध्यान दे रहा हूँ। और ये जो लास्ट में शिन खानजन मास्टर मैंने आपको बताई, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर ये कर लेना तो मेरा हो जाएगा काम। मेरा शेड्यूल क्या रहने वाला है, अगर मैं ये इसके बारे में बात करूँ तो रात का ही रहने वाला है ज़्यादातर, और सैटरडे संडे को रहने वाला है। मैं बहुत पढ़ने वाला हूँ, मतलब आप समझ लो कि सुबह अगर मैं बैठ गया तो फिर मैं आई थिंक 50% बुक ख़त्म करके ही उठूँगा, फिर 50% पार, क्योंकि समझ अंडरस्टैंडिंग है, याद नहीं है, चीज़ें याद करनी है, दोबारा वोकेबलरी भूल चुका हूँ। एंड टू कि मुझे पूरी वोकेबलरी नहीं आती है, क्योंकि यूज़ नहीं होती। जब यूज़ नहीं होती तो हम कैसे कर पाएंगे? तो अभी क्या करेंगे, हम वोकेबलरी भी पढ़ेंगे, कांजी भी पढ़ेंगे, दोकाई भी पढ़ेंगे। मॉक टेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि मैंने पहले ही नेट का एंटू दे रखा है, मेरा क्लियर हो चुका था, ठीक है, जो मैंने दिया था अगस्त में। एंड अभी जीएलपीटी दिसंबर में देने जा रहे हैं, तो बहुत ही उसका एक है कि यार कम से कम पास तो करना ही है यार, जीएलपीटी का सर्टिफिकेट तो आना चाहिए, ठीक है। वैसे फ़र्क कोई नहीं है उनमें, जस्ट भरा था, कैंसिल कर नहीं सकते हैं, पैसे वापस देंगे नहीं तो दे आते हैं ना। और मेरे स्टूडेंट्स आ रहे हैं दिल्ली में, तो उनसे मिल लेंगे, थोड़ी डिस्कशन हो गई, सामने हो जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। ओके, सो अगर मैं आपको चैप्टर्स के बारे में बताऊँ तो गोई में अगर वोकेबलरी की बात करूँ, उसमें एक सेकंड वेट, 48 चैप्टर्स हैं, मतलब 50 मान लो, 50 चैप्टर गोई में है, 50 ही कांजी में है। दोकाई में कम है, दोकाई में सिर्फ 36 चैप्टर्स हैं, 36 चैप्टर्स। 36 मीन्स पता क्या है? 36 का मीनिंग क्या है? 6 दिन में बुक ख़त्म, 6 दिन में बुक ख़त्म, 6 चैप्टर एक दिन में करूँगा। और अगर ज़्यादा ही मेरा अच्छे से प्रिपरेशन करूँगा तो 2 चैप्टर एक दिन में करूँगा, 12 चैप्टर एक दिन में करूँगा। मतलब मेरी स्पीड ये होती है, क्योंकि मेरी रिवीजन काफ़ी बार हो चुकी है। ओके, सो अगर आपको बुनपो के बारे में बताऊँ तो इसके भी हमारे पास हैं 48 चैप्टर्स, ठीक है। सो बुनपो हो गया, गोई हो गया और कांजी हो गया, 48 चैप्टर्स हैं सभी के। 48 चैप्टर्स मीन्स अगर मैं दिन में भी 6 चैप्टर करता हूँ तो मुझे लगेंगे 8 दिन, ठीक है। और मेरे लिए इतना ठीक होगा, 6 चैप्टर दिन में करूँगा तो 8 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। एंड 8 दिन में मेरा लगभग सारा कंप्लीट हो जाएगा। 1 घंटे में 6 चैप्टर कर पाता हूँ, मेरी स्पीड इतनी है, 1 घंटे में 6 चैप्टर। 4 घंटे दूंगा तो चारों की चारों बुक्स को टाइम दे पाऊँगा। अगर मैंने 8 दिन ऐसे पढ़ लिया तो कमाल हो जाएगी। मतलब इससे ज़्यादा बढ़िया प्रिपरेशन मैंने पहले भी सोची है, 8 दिन वाली सोची है, बट 2 दिन एक्स्ट्रा लग जाते हैं हमेशा। अगर इस बार मैंने 8 दिन में कर लिया और मेरे पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा है अभी, तो मतलब कमाल ही हो जाएगी। एंड जो दूसरी बुक है फिर उसके बाद स्टार्ट होती है, दोकाई की एक बुक ख़त्म, फिर दूसरी शुरू हो जाती है। दूसरी बुक अगर मैं अपने तरीके से बताऊँ तो 6 दिन के आसपास, 6 दिन के आसपास वो भी हो जाएगी। तो 14 डेज़ 15 डेज़ का पूरा प्लान है मेरा कि ऐसे मैं कंप्लीट करूँगा। स्टार्ट कब करूँगा ये दिक्कत आ रही है, क्योंकि भैया का शादी भी आ रही है और फंक्शन भी है घर पे, तो उसमें भी थोड़ा टाइम का मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। ऊपर से जो मेरा टेस्ट चल रहे हैं, जो मेरी खुद की, मैं जो जहाँ से पढ़ रहा हूँ, जो क्लासेस ले रहा हूँ, वहाँ पे होमवर्क इतना ज़्यादा मिलता है कि मेरे से कवर नहीं हो पा रहा, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अभी बैठते हैं, जब बुक्स को हाथ लगा ही दिया है तो क्यों ना एक बुक पकड़ ही लूँ। और सबसे पहले बुक पकड़ना चाहता हूँ किसकी, गैस करो, गैस, अगर आप गैस कर सकते हो तो दोकाई कर ली तो सब कुछ हो गया। इसलिए दोकाई सबसे पहले है, और हार्डेस्ट थिंग मानी जाती है कि दोकाई है क्या मतलब। आपको जब आदत पड़ जाएगी ना चीज़ों की करने की, तो चीज़ें जो हार्ड होती है ना वो बहुत
इजीली कर पाओगे। और मैं ज़्यादातर जो हार्डेस्ट चीज़ कर को पहले ट्राई करता हूँ, ठीक है। हार्डेस्ट चीज़ को पहले कर लिया तो आधा काम हो गया। बट वैसे आपको ईजीएस्ट चीज़ें जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि इजी इजी करके वो जल्दी हो जाएंगी। हार्ड वाली आप हो सकता है कि उसमें ज़्यादा टाइम फूंक दो। अगर अभी मैं बैठा हूँ पढ़ने के लिए तो आई थिंक मुझे 6 चैप्टर करके उठना चाहिए। 6 चैप्टर मीन्स 1 घंटा, 1 घंटे के आसपास। ओके, सो ये था मेरा एक प्लान N2 के बारे में। और अगर आप पढ़ना चाहते हो N2 का, तो कोशिश करो कि जितना पढ़ लिया है बहुत है। अज्यूम मैं यही करूँगा कि आपने ये 4 बुक्स कर रखी हैं, 5वीं एक और करनी पड़ेगी अगर आपको JLPT N2 क्लियर करना है। शिनकानसेन मास्टर प्लस कर लो, उसके साथ सोमोतोमे की दोक्कई, उसके साथ अगर 3 बुक कर सकते हो तो कमाल हो गया। स्पीड मास्टर मैंने 3 कर रखी हैं और मेरे पास प्रिंटेड 2 हैं, एक मेरे लैपटॉप पे है। आई होप कि आपको कुछ समझ आया होगा। और ये मैं जस्ट ट्राई कर रहा था, ठीक है। माइंड में आइडिया आया, ब्लॉग करो, चलो कुछ ना कुछ बताओ अपने बारे में, तो बता रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कर सकते हो। अगर आपको जापानीज़ के रिलेटेड कंटेंट देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सैनरा। 11:30 हो चुके हैं और मेरा एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका, मतलब 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आखिरकार हमने कर ही लिया।